नमस्कार। लॉजिकल वाइब्स के एक नए वीडियो में हम आप सबका बहुत स्वागत करते हैं। आज का हमारा जो वीडियो है वो योग पर आधारित है और उसका टॉपिक है पंच तत्वों का के द्वारा संपूर्ण रोगों का निवारण, पंच महाभूत एक परिचय, जिसके लिए हमने अपने इस टॉपिक के लिए श्रीमती सरिता जैन कोचल जी को बुलाया है, जो कि एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं और एक योगा प्रशिक्षक भी हैं। मैडम का परिचय है। मैडम ने एमए किया हुआ है संस्कृत से, एलएलएम कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल ऑर्डर से किया हुआ है। ये लीगल एड की पैनल लॉयर भी हैं और साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं ये, और योगा इंस्ट्रक्टर पतंजलि संस्थान हरिद्वार से इन्होंने डिप्लोमा प्राप्त किया हुआ है और मेंबर इन इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन की ये सदस्य भी हैं। मैडम, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने इतना समय निकाला और हमें इस महत्वपूर्ण टॉपिक से आप हमें अवगत कराएंगी। तो मैडम, हम आपसे सेशन स्टार्ट करने की परमिशन चाहते हैं। जी जी, परमिशन। जी जी, तो आप ये पंच महाभूत जो है वो पंच महाभूत क्या है, इससे किस प्रकार रोगों का निवारण हो सकता है, उसके संबंध में हमारे व्यूअर्स को आप जानकारी दीजिए। थैंक यू मैम। नमस्कार। आज हम जो विषय लेकर आए हैं, पंच महाभूतों द्वारा रोगों का निवारण। यह सृष्टि जो है पंच तत्वों से बनी है, यह तो आप और हम सभी जानते हैं, और प्राणियों के शरीर भी इन तत्वों के ही बने हुए हैं। मतलब पूरी सृष्टि और हमारा शरीर ये पंच तत्वों से ही बना हुआ है। हमारा जो ये पूरा शरीर है यह मिट्टी है। इस शरीर में 80% जल है। इस शरीर का तापमान एक नियत टेम्परेचर रहता है इसका। वायु ऑक्सीजन जो कि आकाश में है, हम प्रति 1 सेकेंड भी इस ऑक्सीजन के बगैर नहीं रह सकते हैं। वनस्पति जो हमें बाहर से लेनी होती है। तो भू, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, ये 5 तत्वों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो हम ये सेकेंड ईयर है कोरोना का कि हम इस परिस्थिति में हम पुनः अपने प्रकृति की ओर कैसे लौटें। जाहिर तौर पे प्रत्येक व्यक्ति आज अपनी किसी ना किसी परेशानी से पीड़ित है। किसी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है, किसी को अन्य परेशानियां हैं। लेकिन ये देखा गया है कि इस समय बाकी जो अदर परेशानियां थी, लोगों ने उसके लिए घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि सभी को भय था कि कहीं हम किसी से संपर्क में ना आ जाएं और हमें कोरोना ना हो जाए। तो व्यक्ति को तकलीफ है, लेकिन वह घर से बाहर हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो क्या करें हम कौन से ज्ञान के द्वारा वह रोग जो हमको आया है वह हम दूर करें। तो पंच तत्वों द्वारा चिकित्सा या प्राकृतिक चिकित्सा, इस विज्ञान, ये एक प्रकार का विज्ञान है। एक लोग इसको केवल एक रोग को सही करने का तरीका समझते हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में तो यह ऐसा विज्ञान है जिससे व्यक्ति न केवल शारीरिक अपितु मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो सकता है। वास्तव में यदि प्राकृतिक चिकित्सा को देखें तो यह जीवन यापन की विधि है। हम प्राचीन समय पे जैसे हमको पुनः उस ओर प्रवृत्त कर रहा है कि हमें वापस लौटना होगा। महात्मा गांधी ने एक बुक पढ़ी थी, एडोल्फ जुस्ट की थी, रिटर्न टू नेचर। उस बुक को पढ़ के महात्मा गांधी में बहुत परिवर्तन आया और उन्होंने एक शब्द कहा था कि मेरा गरीब भारत देश, मेरा गरीब भारत देश जिस दिन स्वास्थ्य में तरक्की करेगा, और वह तरक्की कैसे करेगा? पुनः प्रकृति की ओर वापस आकर।
जैसे ही वह प्रकृति से जुड़ेगा वह स्वास्थ्य में समृद्ध हो जाएगा, और जिस दिन वह स्वास्थ्य में समृद्ध होगा उस दिन स्वस्थ भारत समृद्ध भारत होगा, तब यह नारा सार्थक होगा। तो महात्मा गांधी की ये बात उस समय हमें समझ में नहीं आई। महात्मा गांधी ने जो अहिंसात्मक आंदोलन छेड़ा था वह आज भी यह विषय बना हुआ है कि कैसे बिना अस्त्र उठाए आपने एक देश को आजाद कराया। यही आंदोलन आज हमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में छेड़ना है। यही आंदोलन हमें जन जन तक पहुंचाना है कि हमें पुनः अपने प्रकृति, अपने पंच महाभूतों को संभालना है। हमें जिन पंच महाभूतों से हमारी उत्पत्ति हुई है उन्हीं पंच महाभूतों के द्वारा हमें इसका उपचार करना है। यही INO का मिशन है, यही पातंजलि का मिशन है, और यही अब से मेरा भी मिशन है। कई लोग ये 5 तत्व मानते हैं और कई ये षड तत्व मानते हैं, 6 तत्व मानते हैं। अब आप कहेंगे छठवां तत्व कौन सा होगा? तो भू, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये 5 तत्व, और 6 भगवान का नाम। तो जिन षड तत्वों का यह शरीर पुंज है, केवल उनका ही प्रयोग रोग में और निरोग में, दोनों में ही बुद्धिमानी के साथ समान रूप से करके हम अपने जीवन को आनंदमयी और लंबा बना सकते हैं। यह चिकित्सा पद्धति इतनी ही सहज और सरल है कि एक बार यदि आप इसे ग्रहण कर लेते हैं, यदि एक बार आपको इसकी काबिलियत पता चल जाती है, उसके बाद आप एलोपैथी की दवाइयां खाना ही नहीं चाहेंगे। जो उपचार हम इसमें बताएंगे आगे जाके, आप वह परिवर्तन लाके, वह क्रियाएं करके आप अपने आप को घर में ही स्वस्थ रख सकते हैं। इस कोरोना काल में व्यक्ति को और क्या चाहिए? व्यक्ति यही चाहता है कि हमें किसी भी बीमारी के लिए बाहर ना जाना पड़े, हम घर में ही उपचार कर लें, क्योंकि व्यक्ति इसका सच्चा अनुगामी बन जाता है और इसका अनुरागी बन जाता है। उसको यही क्रियाएं बहुत अच्छी लगती हैं। हालांकि मुझे ज्यादा समय नहीं हुआ है, 2019 में मैं इसका कैंप किया था मैंने नेचुरोपैथी का, लेकिन इसने मुझ पर बहुत ही गहरा प्रभाव डाला है। यदि हम इसका इतिहास देखें, अब आप बताएं कि इसके पहले योग का वर्ड हमने बाबा रामदेव से सुना, क्योंकि उन्होंने योग को पातंजलि सूत्र से, शास्त्र से निकाल के उसे प्रयोग करके दिखाया अपने शरीर पे, तब हम जाने इसकी शक्ति। वैसे ही यदि हम आयुर्वेद का इतिहास देखें, तो आयुर्वेद का इतिहास हमें कहाँ मिलता है? तो आयुर्वेद का इतिहास हमें मिलता है ऋग्वेद, जो करीब 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया है। उस ऋग्वेद में उस समय के जो संत महात्मा थे, वो अपने साथ जड़ी बूटियां लेकर चला करते थे, और उससे जिसे भी किसी भी प्रकार की तकलीफ है उसका उपचार किया करते थे। यदि हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो यह प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली उतनी ही पुरानी। इस संबंध में जो रिटर्न टू नेचर के लेखक थे, उनके बारे में एक बात बता रही हूँ कि वो बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे, इतने ज्यादा बीमार कि जो उनके दूसरे डॉक्टर मित्र थे, उनका कहना था कि अब ये डॉक्टर साहब नहीं बचेंगे। तो उन्होंने इस बात पे गहन अध्ययन किया कि मेरी इतनी डॉक्टरी पढ़ाई का क्या मतलब, और सभी से मानसिक रूप से थोड़ा परेशान हो गए। तो उन्होंने कुछ दिन के लिए वनवास को लक्ष्य किया। उन्होंने कहा हम गांव में, दूर देश में जाके रहेंगे, जहाँ की प्राकृतिक वातावरण हो, और किसी नदी के किनारे वीरान क्षेत्र में वो अपने साथ सारा सामान लेके गए और एक टेंट बनाकर रहने लगे। वहां पर एक दिन उन्होंने क्या देखा कि एक हिरन झाड़ी से कूद रहा था और उसके पैर में बहुत चोट लग गई। और जब उसके पैर में चोट लग गई तो वह लंगड़ाता हुआ नदी के किनारे गया, और नदी के किनारे जाके जो थोड़ा सा जहां कीचड़ था, उसने कीचड़ में जाके अपना वह पैर घुसा दिया, और वह पूरे दिन बैठा रहा। वहां पर नदी का पानी भी आ रहा था,
पूरे दिन बैठा रहा, शाम को वो वहां से चला गया। दूसरे दिन फिर उन्होंने देखा, वह हिरन फिर आया और उस कीचड़ वाले जो मिट्टी थी उसमें उसने अपना पैर घुसाया और बैठ गया। आधे दिन तक वो बैठा रहा और उसके बाद वो फिर चला गया। लेकिन तीसरे दिन डॉक्टर साहब ने देखा कि तीसरे दिन वह हिरन फिर से कुलाचे भर रहा था। तो किसने उसका उपचार किया? केवल एक मानव ही प्राणी है जो सर्दी खांसी बुखार होने पे डॉक्टर के यहाँ जाता है। लेकिन जानवरों को कभी ऐसी कोई सर्दी खांसी नहीं होती क्या? उन्हें फीवर नहीं आता क्या? वो कैसे उपचार करते हैं? प्रकृति ने उन्हें इसके लायक बनाया है, उन्हें बताया है कि जिन तत्वों से आपका निर्माण हुआ है वे तत्व ही आपको स्वस्थ रखेंगे। तो यह इतनी सी बात हम मानव क्यों नहीं समझ सकते? आज ये कोरोना इसीलिए आया है कि हमें यह बताने के लिए कि ये दवाइयां, ये इंजेक्शन, ये ऑक्सीजन इसका इलाज नहीं है। इसका इलाज आपके ही हाथ में है। आपके ही हाथ में है से क्या तात्पर्य है? यदि ये पंच महाभूत पंच तत्व मैंने बताए हैं तो आपके हाथ में जो ये 5 उंगलियां हैं ये भी पंच महाभूत है, एक एक तत्व को प्रदर्शित करती है। उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगी। अभी मेरा जो है कि इतिहास इसका कहां से शुरू हुआ, तो आयुर्वेद का इतिहास हमें मिलता है एक तो ऋग्वेद में 3500 वर्ष पहले से। उस समय तक और रावण के समय पे राम और रावण का युद्ध हुआ था। उस समय लक्ष्मण जी के लिए औषधि की आवश्यकता हुई थी, तो वो संजीवनी बूटी कौन लेकर आए थे? हनुमान जी। वहां से इसका शुरुआत हुई। अच्छा, इसके पूर्व यदि हम देखें तो ये अंग प्रत्यारोपण वर्तमान समय की देन है या प्राचीन समय की देन है? कोई बताएगा? मैं बताती हूँ। जो अंग प्रत्यारोपण है वो किसका किया गया था प्राचीन समय पे? गणेश जी का। गणेश जी का शंकर जी ने सिर काट दिया था, तो तत्काल में जो हाथी के बच्चे का जन्म हुआ था उसका सिर लाके वहां पे प्रत्यारोपित कर दिया था। तो क्या ये आज की पद्धति है कि हमारी प्राचीन पद्धति है? ये सब हमारी प्राचीन पद्धतियां हैं जिन्हें हम भूल गए हैं, और जिन्हें हम भूल गए हैं यही याद दिलाने के लिए आज कोरोना हमारे सामने आया। चरक संहिता का एक श्लोक है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जो ब्रह्मांड में है वही मुझ में है, इस पिंड में है। यह भौतिक संसार पंच तत्वों से बना है। जब आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है तो ये पंच तत्व, ये शरीर जो है ये पंच तत्व में विलीन हो जाता है ना। भगवान, भग भा से भू पृथ्वी, ग से गगन, वा से वायु, अ से अग्नि और ना से नीर। भगवान शब्द में ही यह व्यक्ति को, हर व्यक्ति भगवान का नाम लेता है पर कभी उसके अर्थ पे नहीं जाता है कि ये बार बार भगवान शब्द हम क्यों उच्चारित कर रहे हैं, कि हमें याद रहे कि हम पंच तत्वों से बने हैं और हमारा उपचार भी इन पंच तत्वों से हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे हाथ का जो अंगूठा है यह अग्नि तत्व को प्रदर्शित करता है, और ये जो तर्जनी है ये वायु तत्व का द्योतक है। मध्यमा है ये आकाश तत्व की द्योतक है, और जो पृथ्वी है वह अनामिका तत्व की द्योतक है, रिंग फिंगर कहा जाता है इसे। और जो कनिष्ठा है वो जल तत्व की द्योतक है। ठीक है, तो जब हम योग करने बैठते हैं तो सदैव आपने देखा होगा कहा जाता है आंखें बंद, कमर सीधी और ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा। तो क्या कहा जाता है? अंगूठे के पास वाली उंगली को अंगूठे से टच करें और 3 उंगलियां सीधी रखें, मतलब आकाश पृथ्वी और जल तीनों को सामने, और अग्नि और वायु को, मतलब अग्नि तत्व ये अंगूठा है और इसका हमने वायु से टच किया है ना, तो ये आपको शांत करता है। धरती से मिट्टी, नदी से पानी, सूरज से अग्नि, पहाड़ों से स्थिरता और हवा से प्राणवायु लेकर ईश्वर ने यह इंसान बनाया है। हमारा जो ये पूरा पर्यावरण है, जिंदगी जो है पर्यावरण के सांचे में ही ढलकर बना है। पर्यावरण है तो हम हैं, और इसे बचाना भी हमें ही है।
ये जो कोरोना आया है ना, तो मौत के डर से ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी को थोड़ी फुर्सत मिली है, सड़कों को राहत मिली है और घरों को रौनक मिली है। प्रकृति तेरा रूठना भी जरूरी था, इंसान का घमंड टूटना भी जरूरी था, हर कोई खुद को खुदा समझ बैठा था, ये शक दूर होना भी जरूरी था। और निश्चित ही हर व्यक्ति का शक दूर हो गया है। जो अपने आप को बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल समझ रहा था, जो अपने आप को बहुत बड़ा कंपनी का मालिक समझ रहा था, हर व्यक्ति का, हर दुकानदार का घमंड चूर चूर हुआ है। अच्छे अच्छे व्यक्तियों को हमने दिवालिया होते देखा है इस कंडीशन में। जहां ना आपका पैसा काम आता है, जहां ना आपका रुतबा काम आता है आपका व्यवहार और आपका परोपकार। एक ना एक दिन सबको जाना है और ऐसे सफर पे जाना है जिसमें कोई भी खर्चा नहीं है, सीट भी हमारी कंफर्म है, फ्लाइट भी ऑन टाइम है, साथ जाएंगे हमारे सभी के अच्छे कर्म, हमारा सामान होगा हमारी इंसानियत, प्यार हमारा वीजा होगा। इसलिए स्वर्ग तक की इस उड़ान में बिजनेस क्लास में बैठने के लिए जीवन में जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा करें। तो क्या करना होगा हमको अच्छा करने के लिए? हमको अच्छा करने के लिए पुनः इन पंच तत्वों से जुड़ना होगा, इन पंच तत्वों को संभालना होगा। अगर ये पांचों तत्व, भूमि, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, यदि ये पांचों तत्व एक खास तरह से मिलते हैं, एक अलग तरह से मिलते हैं, तो कीचड़ बन जाते हैं। लेकिन यदि ये पांचों तत्व एक खास तरह से मिलते हैं तो भोजन बन जाते हैं। और यदि यह पांच तत्व पुरुष व स्त्री के रूप में एकाकार होते हैं तो मानव रूप लेते हैं। लेकिन इन पांचों तत्वों को उपयोग स्वयं में हम यदि एकाकार होने में करते हैं, यदि हम इन पांचों तत्वों का उपयोग स्वयं में एकाकार होने में करते हैं तो चैतन्य प्रभु बन जाते हैं। इस दृष्टि में जो कुछ भी देखते हैं वह बस इन पांच तत्वों की बाजीगरी है। यदि हम भूमि, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, इनमें हम तन्मात्रा देखें, देखिए वनस्पति तो हम बाहर से लेते हैं, तो फिर आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इनको मानते। तो इसमें सबसे यदि तन्मात्रा देखते हैं तो तन्मात्रा एक होती है आकाश की, विशालकाय अनंत है, और इसकी तन्मात्रा जो एक है वो है शब्द। इस मन की कोई भी सीमा नहीं है, ठीक है। इसके बाद आता है वायु तत्व। वायु तत्व, इसकी दो तन्मात्राएं हैं। कौन कौन सी? स्पर्श और गति। हमें महसूस होता है, यदि वायु प्रवाहमान होती है तो हमें महसूस होता है, उसकी एक गति होती है ना। हम ऑक्सीजन लेते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसे प्राणवायु भी कहते हैं हम, है ना। तीसरा होता है तत्व अग्नि, जिसकी होती है तीन तन्मात्राएं। कौन कौन सी? शब्द, स्पर्श और मुख्य रूप से इसकी तन्मात्रा है रूप। रूप मतलब अग्नि जब प्रज्वलित होती है तो तड़ की आवाज भी आती है, यदि हम उसके पास हो तो उसका गर्माहट, स्पर्श भी महसूस करते हैं, और उसका एक रूप होता है। दीपक में हो तो, यज्ञशाला में हो तो अलग अलग रूप होता है। इससे हमें ऊष्मा और एनर्जी दोनों मिलती है। शरीर के अंदर यह अग्नि विराजमान रहती है जठराग्नि के रूप में। आप कहा जाता है तीन प्रकार की अग्नि होती है। एक जो समुद्र के नीचे जल रही है बड़वाग्नि, एक होती है पेट में जिसे कहते हैं जठराग्नि, और एक होती है जो जंगलों में लगती है दावाग्नि। आपने देखा होगा जंगल में गर्मी के दिनों में अचानक आग लग जाती है और कई किलोमीटर तक के जंगल ध्वस्त हो जाते हैं। तो ये तीन प्रकार की अग्नि है जिसमें ये जठराग्नि का स्वरूप है अग्नि की तन्मात्रा। इससे हमारा, अगर हमारी जठराग्नि प्रदीप्त रहती है तो हमारा डाइजेशन प्रॉपर रहता है। फोर्थ है जल की तन्मात्रा। इस धरती पर 70% जल है, इस धरती पर 70% जल है, तो हमारे शरीर में भी 70% जल है। इससे हमारा डाइजेशन प्रॉपर होता है, चयापचय क्रिया ठीक होती है। ग्लोबल वार्मिंग भी इस पानी की कमी के कारण ही हो रहा है। तो जल से हमारे शरीर के विजातीय तत्व बाहर निकलते हैं। इसकी तन्मात्रा 4 है। कौन कौन सी? स्पर्श, रस,
स्पर्श, रस, रूप और शब्द। शब्द मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, आकाश से जब हम पृथ्वी की ओर जाते हैं, आकाश की तन्मात्रा 1, वायु की 2, अग्नि की 3 और जल की 4। तो जब जल का स्वरूप आता है तो वो अपने में 3 तन्मात्रा भी मिलाए हुए होता है। ठीक है, शब्द, स्पर्श, रूप और रस। इसके बाद आते हैं हम पृथ्वी तत्व पे। पृथ्वी तत्व की 5 तन्मात्राएं होती हैं, स्पर्श, रस, रूप, गंध और शब्द। जो हमारी डाइट होती है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मिनरल्स होते हैं, अनाज होते हैं, हमें कहाँ से मिलता है? ग्रीनरी से, सब्जियों से, फलों से। कोई भी पौष्टिक तत्व है मिट्टी में ही मिलता है हमें। आप एक गमला लीजिए, उसमें 2 पौधे लगाइए, एक मिर्च का लगाइए और एक टमाटर का लगाइए। तो जो मिट्टी है तीखापन देगी मिर्ची में और खट्टापन देगी टमाटर में। मिट्टी को कैसे पता कि मिर्ची को तीखापन देना है और टमाटर को खट्टापन देना है? क्योंकि ये धरती माता है। धरती माता जैसे माँ हमारा इस जीवन में पोषण करती है। माँ को अगर उनके 5 बच्चे हैं तो माँ को पता होता है किस बच्चे को क्या पसंद है, किस बच्चे में क्या कमी है और किस बच्चे में किस चीज की अधिकता है। क्योंकि ये 5 इंग्लिश समान नहीं होती हैं, तो 5 बच्चे भी यदि हो तो वो समान नहीं होते हैं। तो जिसमें कमी होती है माँ उसकी पूर्ति करती है, जिसमें अधिकता रहती है माँ उसे नहीं देती है। यही गुण मिट्टी में है। यदि मुझे सभी तत्व उसी मात्रा में मिलेंगे जिस मात्रा में मेरे शरीर को जरूरत है, यदि मुझे विटामिन की जरूरत है, यदि मुझे प्रोटीन की जरूरत है, यदि मुझे कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, तो किसे पता होगा कि मुझे किस चीज की जरूरत है? डॉक्टर को। आजकल के डॉक्टर को, क्षमा कीजिए मैं ये कहना नहीं चाहती हूँ, पर आपके लिए वो मल्टीविटामिन लिख देते हैं। आपको आपके शरीर में उस चीज की यदि मात्रा अधिकता है तो कैसे वो चीज तो बढ़ जाएगी ना आपकी। लेकिन मिट्टी ये बात बहुत अच्छे से जानती है। मिट्टी सबसे अच्छी पोषक है और मिट्टी ही सबसे अच्छी शोषक है। यदि आपके बॉडी में कहीं भी किसी प्रकार का दर्द है तो एक पर्टिकुलर प्रकार की मिट्टी होती है, जब उससे चिकित्सा की जाती है तो कैसे चिकित्सा की जाती है? हमको यदि मिट्टी चाहिए हो तो कहीं भी जगह पर 1 फुट गहरा, 1 फुट चौड़ा और 1 फुट लंबा हम गड्ढा खोदते हैं। वो गड्ढा खोद के वो मिट्टी हम अलग कर देते हैं। उसके नीचे की मिट्टी को हम निकालते हैं, छानते हैं, सुखाते हैं, पीसते हैं, फिर हम उस मिट्टी को तैयार करते हैं और वो मिट्टी ऐसी हो जाती है कि हम उसे अपनी स्किन पर रखते भी हैं तो वह चिपकती नहीं है। वह मिट्टी हमारे लिए लाभदायक होती है। अगर कहीं आपके घर के आसपास नींव खुद रही हो तो आप वहां से मिट्टी ले सकते हैं। ये मिट्टी चिकित्सा इतनी लाभकारी है कि जो रोग आपके एलोपैथी ठीक नहीं कर पाएंगे वो रोग आपकी मिट्टी ठीक कर देगी। हमने अपने बचपन पूरा अच्छे खेलकूद में गुजारा है। हमें मैदानों में खेलने की परमिशन रहती थी। उस मिट्टी में रह के हम लोट-पोट होते थे। हमको कभी भी बोर हो रहे हैं ये शब्द मैंने कभी नहीं कहा होगा अपने बचपन में, लेकिन आज के बच्चे बोलते हैं कि हम बोर हो रहे हैं। मिट्टी में यह गुण है कि आपके शरीर में जिस चीज की अधिकता होती है वो ग्रहण कर लेती है और जिस चीज की कमी होती है वो आपको दे देती है। तो यदि आप अपने रोगों की चिकित्सा चाहते हैं और आप उससे वास्तव में आराम पाना चाहते हैं तो आपको मिट्टी चिकित्सा, जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, सूर्य चिकित्सा, अग्नि मतलब सूर्य चिकित्सा, और ग्रीनरी मतलब जो हमें बाहर से लेना, ये पांचों चिकित्साओं के अंतर्गत, ये पांचों चिकित्साओं से आपको जुड़ना होगा। और ये पांचों आप बहुत अच्छे से जुड़ सकते हैं। इसमें कुछ भी आपको बाहर से नहीं लेना है, आपको कुछ ज्यादा खर्च नहीं करना है, क्योंकि महात्मा गांधी तो कह गए हैं कि जिस दिन हम अपने इन 5 चिकित्साओं से जुड़ जाएंगे उस दिन हम समृद्ध हो जाएंगे। क्योंकि हमें किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना है, हमें अब कोई खर्च नहीं करना है। कुछ घरेलू तालमेल ही है जिन्हें बैठा के हम ये चिकित्सा कर सकते हैं। देखिए,
जिससे अगर हम अपने भोजन पे आए तो भोजन और 5 तत्व, भोजन से शरीर का निर्माण और टूट फूट की पूर्ति होती। हम भोजन इसीलिए करते हैं ना कि हमारा शरीर बलिष्ठ रहे, हमको प्रॉपर सब कुछ जो भी हमारे शरीर को जरूरत है वो मिलता रहे। तो क्या वास्तव में आपका भोजन ऐसा है कि जो आपकी प्रॉपर पूर्ति कर रहा है? सामान्य तौर पे सभी अपने भोजन में क्या लेते हैं? दाल, रोटी, सब्जी, चावल, सलाद। सलाद कैसी लेते हैं? 2 पीस ककड़ी ले ली, 2 टमाटर, बस। यही मैं सुधार करना चाहती हूँ। जैसे सभी जो अनाजें हैं, अनाज है, दाल है, चावल है, गेहूं है, कहाँ से आता है? पृथ्वी तत्व से आता है। तो पृथ्वी तत्व से जिन चीजों की हमको पूर्ति होती है, शारीरिक मेहनत करने वालों को पृथ्वी तत्व की जरूरत ज्यादा होती है। जो हमारे कृषक हैं, जो हमारे लेबर क्लास है, उनको पृथ्वी तत्व की जरूरत ज्यादा होती है, क्योंकि वो शारीरिक मेहनत करते हैं। और जो बुद्धि से कार्य करते हैं, बुद्धि से कार्य करने वालों को पृथ्वी तत्व की जरूरत कम होती है। इसलिए 25 ईयर के बाद पृथ्वी तत्व के भोजन को आधा कर देना चाहिए। आपको यदि 25 साल के हैं, उसके बाद आपको अपने भोजन में पृथ्वी तत्व कम कर देना चाहिए। अब आप कहेंगे मैडम उसमें सब्जियां भी तो आती है। मैंने अनाज और दालों का नाम लिया है। यह आधा कर देना चाहिए, और यह आधा भोजन भी आपको केवल शाम को लेना चाहिए। सुबह तो आपको ग्रीन जूस लेना चाहिए। वह टॉपिक भी एक अलग से पूरा मैं बताऊंगी। आज मैं केवल पंच तत्वों से आपको जोड़ना चाहती हूँ, पंच तत्वों के बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि इन पंच तत्वों से हम अपनी चिकित्सा कैसे करेंगे। सेकंड आता है जल तत्व। जल तत्व में केवल सब्जियां आती हैं, ऐसी सब्जियां जो जमीन के ऊपर होती है, जैसे कद्दू, लौकी, परवल, तोरई, गोभी आदि। इन सब्जियों में पानी सबसे अधिक होता है, अतः शरीर से मल निकालने की सामर्थ्य होती है इन सब्जियों में। जो आलू है, शकरकंदी है आदि में जल तत्व कम और पृथ्वी तत्व ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी के नीचे होते हैं। जैन समाज के लोग ये चीजें नहीं खाते, वो ऐसे गड़ंत की श्रेणी में लाते हैं। क्यों नहीं खाते हैं? वो पृथ्वी तत्व है, उसकी जरूरत हमें नहीं है, उसमें कोई ऐसी पौष्टिक चीज नहीं है। अग्नि तत्व, फल में अग्नि तत्व सर्वाधिक होता है। देखिए, जल तत्व होता है सब्जियों में और अग्नि तत्व होता है फल में, क्योंकि फल हमेशा पृथ्वी के ऊपर रहता है, पेड़ पे रहता है। सबसे ज्यादा वह अग्नि तत्व अवशोषित करता है। फल धूप में रहते हैं, और जब हम जितना फल खाते हैं तो अग्नि तत्व हमारे शरीर में ज्यादा जाता है। रसदार फलों में शरीर को शुद्ध करने की शक्ति होती है। कई व्यक्तियों के मैंने इसमें लेख पढ़े हैं, उनके अनुभव पढ़े हैं कि उनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। ऐसे ही आवलखेड़ा आगरा में गायत्री परिवार के हैं जितेंद्र जी प्रज्ञ। वो स्वयं उन्होंने बताया कि वो इतने ज्यादा बीमार हो गए थे कि डॉक्टर ने कह दिया था कि ये ज्यादा से ज्यादा 1 महीना या 2 माह जीवित रहेंगे, ये जीवित नहीं रह सकते। वह आवलखेड़ा गए, जहां उनके गुरु थे श्री राम राम। वो अपने गुरु के पास गए, श्री राम शर्मा जी आचार्य, उनके पास गए और पूर्णतः अपने आप को समर्पित कर दिया कि अब मुझे 2 माह ही जीवित रहना है। उनके गुरु ने कहा नहीं, आपको बहुत जीवित रहना है, और जो ज्ञान में दूं उसे आपको सारे संसार में फैलाना है। और उस दिन का दिन है। आज उनकी एज है 65 अबव है, लेकिन उनको सभी कहते हैं 65 वर्ष के युवा, क्योंकि वो जितनी फुर्ती से योग करते हैं उतनी फुर्ती से मैं भी नहीं कर पाती हूँ। जबकि उनकी एज में और मेरी एज में 20 साल का डिफरेंस है, मुझसे भी ज्यादा फुर्ती से करते हैं वो। तो उन्होंने ये बताया कि जब मैं गुरु के पास गया तो उन्होंने मुझे अन्न बिल्कुल भी बंद कर दिया, और टोटली रसाहार और फलाहार पे मैं रहा, और आज मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। वायु तत्व,
फोर्थ पे आते हैं, वायु तत्व। वायु तत्व किसमें होता है? वायु तत्व पत्तियों में ज्यादा होता है। आप देखते हो पेड़ में पत्तियां हमेशा हिलती रहती हैं, वो वायु तत्व लेती। तुलसी तथा बेल की पत्तियां जो होती हैं वो शरीर को शुद्ध करती हैं। तुलसी को तो वो कहा गया है कि एकदम ये मतलब माता कहा गया, तुलसी को माता के समान कहा गया है कि जैसे माँ हमारी देखभाल करती है, ऐसे तुलसी माता जो औषधि, इसीलिए लोग उन्हें माँ की तरह पूजन करते हैं उसकी। धनिया, पुदीना, बथुआ, पालक, चौलाई, पत्ता गोभी आदि ये पत्तेदार सब्जियां हैं। जो सुबह के समय ग्रीन जूस पीने कहा जाता है वो इन्हीं पत्तियों का पीने कहा जाता है, क्योंकि इसमें नेचुरली ये विषाक्तता आपके शरीर से दूर करती है। सुबह के समय पे शरीर में ऐसा कहना चाहिए कि 5 बजे से लेके और 7 बजे का समय ऐसा रहता है कि शरीर में अपना शरीर प्रत्येक प्रकार से अपने आप को शुद्ध करता है। आंखों से कीचड़ निकलता है, नाक से नाक निकलती है, गले से कफ निकलता है, कान से मैल निकलता है, और नीचे के 2 निकास द्वार से यूरिन होती है और मल निकासी होती। मतलब शरीर खुद अपने आप को शुद्ध करता है, लेकिन हम अपनी दिनचर्या नियमित ना करके इस शरीर की वो जो क्रिया है उसमें रुकावट डालते हैं। तो यदि किसी को इस तरह की बीमारी है कि उसे कब्जियत रहती है, तो हम उसे ग्रीन जूस पीने की सलाह देते हैं। हम उसे कहते हैं कि सुबह आप नाश्ते में ये पिज्जा, बर्गर, ब्रेड, डोसा ये सब मत खाइए, आप केवल ग्रीन जूस लीजिए। यदि आपको आवश्यकता महसूस होती है तो चाय वगैरह कॉफी की तो बात ही दूर रखते हैं। नेचुरोपैथी को जो फॉलो करते हैं वो चाय कॉफी नहीं पीते, आपको बता दूं मैं ये बात। इसके पश्चात आता है आकाश तत्व। यह सूक्ष्म तत्व है, यह खाया नहीं जाता। जब तक पेट कुछ खाली ना रखा जाए यह प्राप्त नहीं होगा। तो ये पेट कब खाली रखा जाता है? हमारे जो पूर्वज थे ना, वो बहुत ही ज्यादा समझदार थे। उन्होंने हर क्रिया को हमारी धार्मिक क्रियाओं से जोड़ दिया है कि व्यक्ति को यदि हम बोलेंगे कि आप उपवास करो तो वह नहीं सुनेंगे, लेकिन हम बोलेंगे कि आपको 10 दिन के व्रत करना है, चाहे वह नवरात्र के हो, चाहे वो पर्युषण पर्व के हो, किसी भी प्रकार से वह उनको उपवास कराते। उपवास अर्थात बाहर से पृथक अपने अंदर निवास करना। महिलाओं को स्पेशली उन्होंने उपवास करने कहा ताकि महिलाएं स्वयं स्वस्थ रहें और अपने परिवार को स्वस्थ रखें। इसीलिए महिलाओं के नाम पे उन्होंने इतने व्रत, पूजा पाठ किए हैं। अगर हम अपने धार्मिक गतिविधियों को प्रत्येक को देखें तो प्रत्येक गतिविधियां कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। उपवास जो है, उपवास से हमें आकाश तत्व प्राप्त होता है। तो जो उपवास करते हैं उन्हें आकाश तत्व प्राप्त होता है, जो उपवास नहीं करते उन्हें आकाश तत्व की प्राप्ति नहीं होती है, और फलस्वरूप वो प्रति समय प्रति क्षण कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं, और चूंकि वो खाते पीते रहते हैं तो पेट को उसे पचाने का समय नहीं मिलता, और जब समय नहीं मिलता है तो वो बीमार होते हैं। अलग अलग बीमारियां, वह जो आपने खाया है खाना, यदि वह आपके पेट पचा नहीं पाया तो वह जिस अंग में जाकर वह इकट्ठा हो जाएगा और काफी दिन तक एकत्रित रहेगा, उस अंग से संबंधित बीमारी आपको प्रस्फुटित हो जाएगी। आपको किसी भी प्रकार की बीमारी है, एलोपैथी में यह है कि आपको कान की प्रॉब्लम है तो कान नाक गला विशेषज्ञ के पास जाइए। आपको यदि कंधा टूटा है तो वो हड्डी के जो स्पेशलिस्ट है उनके पास जाइए। आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाइए। लेकिन नेचुरोपैथी में ऐसा कुछ भी नहीं है। नेचुरोपैथी कहती है सारी बीमारी शरीर में जितनी है उसका कारण एक है और उसका इलाज भी एक है। वह इलाज मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन आज हम बात करेंगे केवल पंच महाभूत पे। अब मैं आपसे एक बात कहती हूँ, आपको यदि आपका कपड़ा फट जाता है तो आप किसके पास जाते हैं सिलाने के लिए? भाई यदि मेरा कपड़ा ये यहाँ से एक टुकड़ा
फट गया है तो जाहिर तौर पे जहां पे एक लाल कलर का है वहां पे वही टुकड़ा यहाँ पर लगा के मैं इसको ठीक कर लूंगी, सिलाई कर लूंगी। यदि मेरी मोटरसाइकिल पंचर हो जाती है तो मैं उसको ठीक कराने के लिए किसके पास जाऊंगी? जाहिर तौर पे मैं उसे ठीक कराने के लिए शॉप जाऊंगी जहां पर वह ठीक होती है, मोटर गाड़ियां जहां ठीक होती हैं। यदि मेरी ज्वेलरी टूट गई है, मेरी चेन टूट गई है, तो मैं किसके पास जाऊंगी सुधारवाने के लिए? मैं ज्वेलर्स के पास जाऊंगी सुधरवाने के लिए। इसी प्रकार आपके शरीर में कोई भी तकलीफ आई है, आपको सर्दी हुई है, आपको खांसी हुई है, आपको फीवर आया है, आपको मसल्स पेन हुआ है, आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ हुई है, किसके पास जाना चाहिए आपको? किसके पास जाना चाहिए आपको? यहाँ पे उत्तर रहता है डॉक्टर के पास। बिल्कुल गलत। हमको इन्हीं पंच महाभूत के पास जाना होगा, और जैसे ही हम इन पंच महाभूत के पास जाएंगे, हम जल से चिकित्सा करेंगे, हम अग्नि चिकित्सा करेंगे, धूप सूर्य चिकित्सा करेंगे, हम वायु चिकित्सा करेंगे, हम मिट्टी चिकित्सा करेंगे, हम स्वस्थ हो जाएंगे। हम आकाश चिकित्सा करेंगे, उपवास करेंगे। ये पांचों तत्वों से आप स्वस्थ हो सकते हैं, और मेडिसिन के बिना भी आप रह सकते हैं। यह बात आप जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन टैबलेट की तरफ आपका हाथ भी नहीं बढ़ेगा उसे खाने के लिए। गायत्री मंत्र में जो श्लोक है, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मुझे ये मंत्र में ये लास्ट लाइन बहुत अच्छी लगती है कि हे प्रभु, मैं जिस बुद्धि से, जिस ज्ञान से यह बात आप दूसरों को बता रहा हूं, दूसरे भी उसी बुद्धि और उसी ज्ञान से सुने और समझें। धियो यो न प्रचोदयात्। मैं जिस बुद्धि से, जिस ज्ञान, जितना मैंने ज्ञान लिया है, मैं सामने वाले को भी वह ज्ञान देना चाहती हूँ ताकि वह स्वस्थ रहे। लेकिन यदि आप उसी बुद्धि से, उसी ज्ञान से उसे नहीं सुनते हैं, नहीं समझते हैं, तो आप वह उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। पंच महाभूत के बारे में कुछ पंक्तियां हैं मेरे पास, ध्यान से सुनिएगा। जब मुझे पता चला कि तुम पानी हो, जब मुझे पता चला कि तुम पानी हो, तो मैं भीग गया सिर से पांव तक। जब मुझे पता चला कि तुम हवा की सुगंध हो, तो मैंने एक श्वास में समेट लिया तुम्हें अपने भीतर। जब मुझे पता चला कि तुम मिट्टी हो, तो मैं जड़ें बनकर समा गया तुम्हारी आर्द्र गहराइयों में। और जब मुझे पता चला कि तुम आकाश हो, तो मैं फैल गया शून्य बनकर। और अब मुझे बताया जा रहा है कि तुम आग भी हो, तो मैंने खुद को बचा कर रख लिया है तुम्हारे लिए, अपने अंतिम समय के लिए। इसके साथ ही मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि हमें पुनः अपने प्रकृति की ओर लौटना होगा। हमें इन पंच महाभूतों से पुनः तादात्म्य में स्थापित करना होगा, और उसके लिए हमने अभी तक इन पंच महाभूतों के लिए जो जो इनको प्रदूषित किया है, उसे हमें फिर से प्रदूषण से मुक्त करना होगा। धन्यवाद। रीता मैडम, आपका बहुत बहुत आभार। आपने ना सिर्फ पंच महाभूत पर हमें बताया, पर उसको बारीकी से प्रैक्टिकली कैसे हम जुड़ते हैं उन चीज़ों के बारे में भी बहुत डीपली जानकारी दी। और इसके लिए हम आपका बहुत बहुत लॉजिकल वाइफ्स की तरफ से, मैं शिखा बघेल अधिवक्ता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हमने जो 5 श्रृंखला की सोची है, तो नेक्स्ट श्रृंखला में भी मैं अपने व्यूअर्स से कहूँगी कि वो हमारे साथ जुड़ें और इस योग की जो श्रृंखला हमने स्टार्ट की है इसका लाभ लें। तो बहुत बहुत धन्यवाद।